गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। मैं आज 3 बजे से अपना काम चालू कर रही हूँ। 3 ही बज रहे हैं इस टाइम, मैं अभी टाइम नहीं देखी थी, लमसम में 3 बज रहे हैं। मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ अब इवनिंग टाइम से। मैं कपड़े धो के डाली थी ना छत पे, उसको लेकर आई हूँ, मैं फोल्ड कर रही हूँ। बाकी जो चादर वगैरह थे उनको फोल्ड करके मैं रख दी हूँ। और सारे चादर साफ़ की थी, गंदे भी हो गए थे और ओढ़ने वाले भी और बिछाने वाले भी ना बेड पे, वो सारे चादर गंदे हुए थे ना, तो उनको साफ़ करके रख दी थी। बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं ना, तो उनको फोल्ड करके ही रखना पड़ता है। हम लोग के बड़े होते ना तो डेली वाले हैंगर पे टांग कर देते हैं और बच्चों का फोल्ड करके रख देते हैं अलमीरा में। नहीं तो निकालना होता है ना, तो जैसे अपने आप से अलमारी में से निकाल लेते हैं बच्चे भी। जैसे मैं कुछ काम में हूँ तो बोल दूँ कि खुद ही निकालो तो निकाल लेते हैं। फिर मैं आ गई थी ना चादर डालने के लिए, तो यहाँ पर मैं लेटी हुई थी। चादर भी नहीं पड़ा था तो वैसे ही लेटी गई थी। बस बस बहुत लेटी थी ना, तो 10-5 मिनट ऐसे ही लेटी थी। तब तो बच्चे भी आ गए थे, तो उनको भी ना खाना वाना खिलाने के बाद, यूनिफॉर्म निकालने के बाद सब कुछ हो गया था ना। अथर्व का भी ट्यूशन का होमवर्क कराना था, तो उसको कराई थी मैं। आया था ना तो थोड़ा देर आराम किया, तो फिर उसको होमवर्क कराने के बाद फिर मैं लग गई थी काम पे। मैंने कहा अब काम ही कर लेती हूँ। 3 बज ही रहे थे। मैंने कहा कि अभी कपड़े उपड़े फोल्ड करने हैं, दोनों कमरे के चादर भी डालने थे, तो मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ। अभी 4 बजे से बच्चों को ट्यूशन भी जाना होगा ना, तो फिर आज पता नहीं, मैं आराम भी थोड़ा भी बहुत नहीं कर पाई थी ना, तो इसलिए मुझे ना थोड़ी सी हरारत सी लग रही थी। लेकिन मेरा काम पड़ा रहता है ना, तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। मैं अपना काम सोचती हूँ जितना जल्दी ख़त्म हो जाए ना उतना अच्छा ही होता है। मेरा मन लगा रहता है ना, कोई काम पड़ा रहता है तो इसीलिए मैं लगी जाती हूँ। ये फ्रिज का कवर भी साफ़ की थी, तो इसको हटाई थी ना मैं, साफ़ सूफ कल ही कर ली थी ना फ्रिज में। आप लोग के साथ शेयर की थी वो वीडियो। फिर मैं ना इसको डाल रही हूँ, डाल के इस पर जो फ्लावर्स रखी थी ना वो डाल रही हूँ। और बगल में ना थोड़ा बहुत जैसे पेन वगैरह होते हैं, ये सब इसमें डाल देती हूँ। छोटे मोटे चीज़ होते हैं कि जो आसानी से मिल सके। फिर सब करने के बाद बच्चों को रेडी करने जा रही हूँ ना, उनको ट्यूशन जाना है। फिर करने में ना टाइम लगता है, मैं स्किप करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। फिर मैं बच्चों को ना होमवर्क करा दी थी सारा काम ख़त्म करने के बाद। जैसे कपड़े उपड़े वाला था ना, जो चादर डालने थे, कपड़े फोल्ड करने थे, ये सब तो वो सब कर ली थी। फिर इसको मैं पहना दूँगी, अभी ये चला जाएगा ट्यूशन। ये देखो कच्चा भी खोल रहा था, तो मैंने उसको मना किया मत खोलो। तो फिर मैं इसको ना अभी क्रीम व्रीम थोड़ा सा लगा दूँगी। स्कूल से आया था ना, तो इसका मुँह थोड़ा, बच्चे आते हैं ना स्कूल से, तो थोड़ा बहुत गर्मी होती है, तो इसका फेस ना रेड रेड सी हो जाती है, गर्मी सी होती है ना, तो इसको धुला उला के ठंडे पानी से फिर मैं खाना वाना खिलाने बिठाती हूँ। पैर हाथ धुला के, मुँह धुला के, कि थोड़ा पंखे में बैठ जाओ ना तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तब तक मैं खाने वाने लाती हूँ ना, तो खिलाने के बाद फिर मैं बोलती हूँ थोड़ी देर ना बैठ के टीवी भी देख लो। और इसका जैसे होमवर्क रहता है ना, तो रात में अगर ये सुबह जल्दी उठ जाता है अथर, अगर रात में जल्दी सो जाता है ना, तो इसका ट्यूशन का होमवर्क बच जाता है, नहीं हो पाता है। तो इसको आता है ना स्कूल से, तब मैं करवाती हूँ। थोड़ी देर बाद खेल वोल लेता है ना, मैंने कहा अभी पढ़ के आए हो, थोड़ी देर खेल लो फिर मैं करवाऊँगी। तो इसलिए मैं बाद में ही करवाती हूँ, ट्यूशन जाने से पहले ही करवा देती हूँ। फिर ये अपना बैग लेके चल दिया, बोला था मैं जा रहा हूँ दत्ता, तुम आना। तो मैं इसको छोटे को तैयार कर दी हूँ। इसको ये कपड़े तो खुद ही पहन लिया था, मैंने कहा क्रीम व्रीम लगा देती हूँ ना, हवा भी बहुत चलती है ना, तो थोड़ा फेस ऐसे हो जाता है ना रूखा रूखा सा, तो इसीलिए मैं बच्चों को भी लगा देती हूँ। बच्चों का क्रीम में मंगा के रखती हूँ, बेबी जॉनसन वाला, तो वही लगा देती हूँ क्रीम पाउडर। फिर दोनों जा रहे हैं ना ट्यूशन। अभी इनको बाहर तक छोड़ूंगी, मैं यहीं तक आती हूँ, बच्चे खुद ही चले जाते हैं। बगल वाले घर पे ही पढ़ते हैं, ज़्यादा दूर जाना नहीं होता है, तो दोनों आराम से ही चले जाते हैं। फिर मैं इनको भेज दूँगी, जा ही रहे हैं ट्यूशन। ये छोटे वाले का ना जल्दी स्लीपर नहीं पहन पाता, ये
कभी भी स्लीपर पहनता है ना तो वो मतलब इस पैर का उस पैर में, उस पैर का उस पैर में डाल लेता है। इसको बताना पड़ता है ना कि इस पैर में डालो, फिर वो पहन लेता है। तो चला गया था ना, फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। हमारे घर पे ना हमारी दीदी की लड़कियाँ आई हुई हैं, तो वो लोग बैठी हुई हैं, मैं उनसे बातें भी कर रही थी और बीच बीच में मैं ना चाय भी देखती रही थी। बाहर भी मतलब हस्बैंड जी आए थे ना, तो कोई और आया था, मतलब चाचा जी थे, वो भी आए थे ना, तो उनको भी चाय देना था। तो मैंने कहा चाय चढ़ा ही देती हूँ, जल्दी से चाय बनाकर सबको पिला देती हूँ। मेरा बेटा जाने से पहले तरबूज मांग रहा था कि तरबूज दे दो, फिर मैंने कहा आप ट्यूशन से आओ ना, फिर मैं तरबूज काट के दूँ, आराम से खाओ, नहीं तो भी तरबूज खाता है ना तो उसमें पानी सा होता है, तो पूरे कपड़े पे लगा लेता है, गिरा लेता है, अच्छे से खा नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं ना कहा ट्यूशन से हो आओ, फिर मैं आराम से दूँगी। फिर मेरा चाय भी बन गया था। पहले मैं ना 2 कप बाहर दे दूँगी, फिर मैं अपने सबके लिए चाय निकालूँगी, फिर हम लोग चाय साथ में पिएंगे। हमारी दीदी की लड़कियाँ आई हैं ना, तो हम तीनों साथ में पिएंगे। पहले मतलब चाचा जी आए थे ना बाहर, तो हस्बैंड जी हैं, दोनों को चाय देने के बाद फिर मैं आ गई थी। मतलब मैं गई थी ना उधर चाय देने के लिए, तो चाचा जी भी आए थे, तो मैं सर पे मतलब चुन्नी डाल ली थी ना कि मतलब ऐसे ही जाओ बाहर। तो मैं बाहर नहीं गई थी, लेकिन अंदर ही थी, लेकिन फिर भी मैं चुन्नी डाल के ही गई थी। अब हम लोग ना तीनों चाय मतलब पी चुके थे। मेरे बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि हम लोग ना काफ़ी देर तक मतलब बातें किए थे। अब इन लोग का ना जाने का टाइम हो रहा था, मोबाइल में कुछ दिखा रहे थे और मैं देख रही थी, और मेरे बेटे ना बोल रहा था कि चल के तरबूज काट दो। मैं बोल रही थी रुक जाओ अभी दे रही हूँ। फिर मतलब कुछ ये ऐसी दिखा रही थी मोबाइल में, हम लोग भी देख रहे थे और हंस भी रहे थे कुछ चीज़ का, कुछ मतलब बातें कर रहे थे, याद नहीं आ रहा है। और अथर भी ना इधर उधर से देख ही रहा है चारों तरफ से, उसको जिस तरफ से दिख रहा है उस तरफ से अभी पीछे जाके देखेगा। तो हम लोग काफ़ी देर तक मतलब बैठकर बातें किए थे। आज मुझे ना थोड़ा बहुत मतलब लेट भी हो गया था काम करते करते। अभी ना सारा काम पड़ा हुआ है। मैंने कहा अब इनसे कहाँ डेली आती ही हैं, मतलब थोड़ा बहुत बातें ही कर लूँ। फिर जैसे वो चले गए थे ना, तब मैं फट से मतलब झाड़ू लगाने में लग गई थी। नहीं तो बच्चे चले जाते हैं ना, तुरंत ही मैं झाड़ू वाड़ू मतलब लगा ही लेती हूँ शाम का, बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद। आज थोड़ा लेट हो गया था ना, वो लोग आ गए थे, तो उनसे बातें करने में लग गई थी ना मैं, तो इसीलिए झाड़ू वाड़ू लगाना लेट हो गया था। फिर मतलब वो जाग गई ना, तुरंत ही मैं उठ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। बच्चे बाहर ही खेल रहे थे, तो मैंने कहा अभी मतलब जैसे उजाला है ना, अभी मतलब धूप रहता है ना देर तक मतलब, तो इसलिए ज़्यादा उजाला हो जाता है ना, दरवाज़ा खोल के रखो। फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दी हूँ। लाइट ना ऑन करूँ ना तो दरवाज़ा बंद रहता है, तो मेरे घर में कुछ दिखता नहीं है, बहुत अंधेरा सा हो जाता है। फिर मैं शाम का मतलब झाड़ू लगा रही हूँ। लमसम बज रहे हैं 5 साढ़े पाँच बज रहे हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, नहीं तो मैं 4 बजे बच्चे जाते हैं ना, तो मैं 4 बजे ही झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मैं झाड़ू वाड़ू पूरा लगाने के बाद मैं सीधा जाऊँगी किचन में। चाय के बर्तन पड़े हैं ना अभी, और मतलब जो बच्चे लेकर आए थे ना वो सब टिफ़िन वगैरह उनको साफ़ वाफ़ करने के बाद फिर मैं वो नहा धुआ के मतलब मैं शाम को नहाती हूँ, तो गर्मी होने भी लगी है ना, तो मैं शाम को नहा धुआ के पूजा की हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं अभी जाऊंगी ना किचन में, क्योंकि बच्चे मांग रहे थे ना वो मतलब तरबूज, तो मैंने कहा अभी पूजा कर लूँ फिर तरबूज काटूँ। फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में तरबूज काटने के लिए। ये तरबूज इतना भारी था कि क्या ही बताऊँ। ये मेरा बड़ा वाला चाकू मैं कद्दू वद्दू काटने के लिए मंगाई हूँ ना, कटहल वटहल यही तरबूज वरबूज काटने के लिए। तो अभी इसका मतलब अच्छे से अभी ये चाकू चल नहीं रहा है, तो मैं इसको किसी तरह से ये मैं काटी हूँ तरबूज। अभी तरबूज काट के दे दूँगी, फिर बच्चे खा लेंगे। मैं सामान मंगाई थी ना किचन का, वो भी अभी खाली करना है। मैं खाली भी नहीं कर पाई थी, मंगाई थी ना दोपहर में ही आ गया था, पर मैं अभी खाली नहीं कर पाई थी। मैंने कहा तरबूज पहले काट कर दे देती हूँ, बच्चे परेशान कर रहे थे। उनको, मेरे छोटे वाले बेटे को ना अथर को तरबूज बहुत पसंद है। दोनों बच्चे मेरे मतलब तरबूज खाते हैं, पर अथर को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं उनको सबसे पहले तरबूज काट कर दे देती हूँ। मैं मंगाती हूँ ना तो 1-2 तरबूज दो मंगा ही लेती हूँ कि बच्चे आराम से खाते रहें। गर्मी में तरबूज वरबूज खाना अच्छा होता है।
फिर मैं किचन का सामान जो जो ख़त्म हो गया था ना वो सामान मैं मंगा के रख ली हूँ। इनको मतलब ऐसे ही मंगा लेती हूँ ना कि थोड़ी दिन तक मतलब चले। तो फिर मैं सारा सामान खाली करने के बाद मैं आ गई थी ना, ये मार्केट से मैं कुछ मतलब प्लेट्स मंगाई हूँ और वो ट्रे है, कप है। कप था हमारे पास पर जैसे अच्छा लगा ना तो मैं मंगा ली हूँ। मैं आप लोग को अभी दिखा रही हूँ कि मैं वो प्लेट दिखाई ना, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये ट्रे 3 का सेट मिल रहा था तो मैंने इसीलिए ले लिया। मैंने कहा कि अच्छा ही है। तो हमारे पास मतलब 2 ट्रे हैं ना, तो वो बड़े-बड़े ट्रे हैं, छोटे ट्रे नहीं थे हमारे पास। तो मैंने कहा 1-2 कप मतलब देना होता है ना, तो मैं प्लेट में लेकर जाती थी, इसीलिए ना मैं ट्रे मंगा ली हूँ कि ट्रे रहता है ना तो अच्छा रहता है, छोटा वाला प्लेट में ले जाने वाली कोई दिक्कत ही ना रहे। तो वो 3 का सेट ट्रे मिल रहा था और ये मतलब थोड़ा बहुत ना प्लेट था ये जो मैं मंगा ली थी। देखिए गाइस, कप, ट्रे और इसका मतलब प्लेट का ना बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी भी था, बहुत अच्छा मतलब दिखने भी बहुत लग रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा ना प्लेट बहुत अच्छी लग रही थी ना, डिज़ाइनदार बहुत अच्छी सी प्लेट थी। तो यही सब मैं मंगाई थी और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ट्रे भी बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में भी और कप भी बहुत अच्छा था। सब मतलब दोनों तीनों की क्वालिटी ना बहुत अच्छी थी। हमारे मतलब पास में ही मार्केट था, वहीं से मैं मंगाई हूँ।